आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना सीखने में ये बहुत जरूरी है। और कैसे परमेश्वर को आपके द्वारा बहने देना है कि दूसरे लोगों की सेवा करे। संक्षिप्त में आपको बताऊं, ये तो हमारा खुद के बारे में केंद्रित होना या फिर खुद के बारे में सोचते रहना, मेरे अनुमान से ये तो सबसे बड़ी रुकावट है हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने में और परमेश्वर हमारा उपयोग करने में। ये मानो ऐसा है कि आपका स्वार्थ तो मानो शैतान के लिए आपके जीवन में सिंहासन बन गया है और वहीं पर सारा नियंत्रण करता है और सब कुछ केवल उसी से आता है। और यदि आप वचन के अनुसार अपने स्वार्थ के साथ में निपटना शुरू कर देते हैं, मैं बताऊं, ये तो उसे सीमित कर देगा जो शैतान आपके जीवन में कर सकता है। देखिए, सारे पापों का स्रोत तो खुद पर ध्यान लगाना है, घमंड, खुद का स्वार्थ। आप देखिए, पीछे आदम और हव्वा तक जाइए। अगर आदम और हव्वा ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा होता कि वो क्या चाहते हैं और परमेश्वर के ऊपर ज्यादा गौर करते, खुद पर गौर करने के बजाय, तो फिर परीक्षा का उनके ऊपर बिल्कुल शून्य प्रभाव होता। और ये तो हम सभी के लिए बिल्कुल एक सा है। और ये तो बस जीविका का घमंड है और सारी चीजों की लालसा करना, उनके पीछे जाना, जो सारे पापों में ले जाता है। देखिए, यदि हम उस व्यक्ति से प्रेम करना चाहते हैं जिसके बारे में बाइबल कहती है कि हमें नहीं करना चाहिए, वो हमारा जीवन साथी नहीं है। और व्यभिचार के मामले में अगर हमारी परीक्षा होती है तो हम मानो इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर, ये मेरी इच्छाएं, मेरा दृष्टिकोण तुझसे बहुत बेहतर है। और यदि आप अपने आप को परमेश्वर की बुद्धि के ऊपर ऊंचा उठाते हैं, जब भी आप अपना दशवांश नहीं देते हैं और इसे देने में आजादी महसूस नहीं करते, तो बस आप यही सोचते हैं मुझे इसकी जरूरत है, परमेश्वर से बढ़कर मुझे चाहिए। आप किसी भी पाप में जाकर देखें, जीवन की कोई भी समस्या देखें, ये सब कुछ खुद पर ध्यान केंद्र करने पर आता है। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 में, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 से शुरू करता है। वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर में विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। बहुत से लोग सोचते हैं ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो वहां पर उस घटना के कुछ घंटों पहले अपने चेलों से बातें कर रहा था, जहां पर वो बलपूर्वक उठाए जाने वाला था और उसे क्रूस पर चढ़ाकर दफनाया जाना था। और वो कहता है, जब तुम इन बातों को देखते हो तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद के ऊपर ज्यादा गौर करते जाते हैं। और फिर इसके बाद में यीशु, देखिए हमारे पास में ज्यादा समय नहीं कि एक एक वचन को देखते चले जाएं, लेकिन अगर आप यूहन्ना अध्याय 14 में देखते हैं, वचन 28, यीशु ने कहा, मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, वो मुझसे बड़ा है। यीशु अपने चेलों से बातें कर रहा है, कहता है, तुमने सुना है कि मैं अपने पिता के पास में जाता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम इससे आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। यहां पर कह रहा है कि यीशु के चेले अगर सच में यीशु से प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करने से भी बढ़कर, तो वो दुखी नहीं होंगे और ना ही हारेंगे, ना निराश होंगे इस समय के दौरान, यानी क्रूसीकरण से पुनरुत्थान के समय के बीच में। और बहुत से लोग कहते हैं ये समझ नहीं सकते हैं, इसका ये अर्थ नहीं होगा। लेकिन यीशु ने बिल्कुल यही बात तो कही, और इसके पीछे का सत्य यही है कि यीशु को सताया गया था, उसके बारे में बुरा कहा गया था, और उसने इतना दुख उठाया जो इस पृथ्वी पर अब तक किसी ने दुख नहीं उठाया था। और यदि वो पुनरुत्थान को बिल्कुल नहीं समझते, फिर भी अगर वो इस बात को नहीं समझ सकते थे कि शारीरिक देह फिर से जी उठेगी और वो पिता के पास जाएगा, अगर वो केवल इसी के बारे में सोचते कि जब रोमी लोगों ने उसे मारा और वो मर गया, तो वो ये कह सकते थे, खैर कम से कम यीशु अपने पिता के पास वापस गया, जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिसके बारे में हमेशा वो बातें करते रहा। वो अभी लोगों की ओर से बदनामी और हंसी का कारण नहीं होगा। अब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया है। अगर वो इसके बारे में ज्यादा सोचते, जिसके कारण यीशु सच में संतुष्ट हो जाता, अपने खुद से बढ़कर इसके बारे में सोचते, तो वो इस एक बात के कारण सच में बहुत आनंदित होते। अभी वो अपने पिता के पास में, अब हम जानते हैं कि उसे तसल्ली मिली है, वो संतुष्ट हुआ और सब कुछ ठीक है। लेकिन जानते हैं क्रूसीकरण और पुनरुत्थान के बीच के समय में वो क्यों परेशान थे? इसलिए नहीं कि यीशु के बारे में सोच रहे थे, वो खुद के बारे में सोच रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने सोचा कि वो तो मसीहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे बारे में क्या, हमारा क्या भविष्य है? अगर उन्होंने हमारे स्वामी को मार दिया तो सिपाही दूर नहीं, वो हमारे भी पीछे आएंगे। और वो इस तरह की बातें सोच रहे थे। हमने सोचा कि वो मसीहा है, अब वो मर गया है, अब तो हम बेवकूफ जैसे दिखाई देते हैं। हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मछलियां पकड़ने का व्यापार छोड़ दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अब हम क्या करेंगे?
देखिए, ये सब स्वार्थी विचार थे और यीशु कह रहा था कि बाकी सभी बातों से अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम आनंदित होगे। देखिए, मैं सच में कई फ्यूनरल में गया हूँ। बच्चों का फ्यूनरल था, दुख की बात थी और लोग तो वहां पर चर्चा कर रहे थे। बहुत ही भयानक हुआ। ये बच्चा नहीं जानता कि पहला जन्मदिन कैसे होता है। ये कभी नहीं जान पाएंगे, पहली ट्राइसिकल, पहली साइकिल, स्कूल का पहला दिन, पहली डेट, पहला किस और बच्चे होना और ये सब कुछ। वो बस रो रहे थे, शोक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ संदेश दूं, उन्हें तसल्ली दूं। और सामान्य रूप में मैंने इस तरह से कहा, मैंने कहा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि शोक करना आपके लिए पूरा गलत होगा, क्योंकि ये तो दुखद घटना है, लेकिन अगर आप समझे तो इससे आपकी मदद होगी। आप इसी के बारे में शोकित हैं कि आप उसके फर्स्ट बर्थडे को चूकने वाले हैं। आप चूकेंगे उसकी पहली ट्राइसिकल, पहली बाइसिकल, या स्कूल का पहला दिन, या पहली डेट, पहला किस और ये सब। लेकिन ये जो कि अभी छोटी बच्ची है, अभी परमेश्वर की उपस्थिति में है, इसे नहीं चूकेगी। अपने जन्मदिन का पहला बर्थडे केक पाना तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की तुलना में कुछ नहीं। अगर हम ये सोचे कि मृत्यु उसके लिए क्या है, तो सच में हम आनंदित होंगे, हमें तसल्ली मिलेंगी और कहेंगे कि धन्यवाद पिता, तो उनकी देखभाल कर रहा है। सच में हमारे सारे शोक केंद्रित हैं खुद पर ध्यान देने में, हमारे स्वार्थ में ही है। चलिए एक वचन बताऊं, नीति वचन अध्याय 13:10 में ये कहता है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। केवल अहंकार ये नहीं कहता कि बहुत से कारणों में से एक है या मुख्य कारण है, कुछ अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये इसी कारण होता है। नहीं, ये कहता है कि झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं। बहुत से लोग इससे सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि घमंड क्या है। वो सोचते हैं कि अहंकार ही घमंड है। लेकिन देखिए, ये एक छड़ी के जैसे है। छड़ी के दो कोने होते हैं, लेकिन ये तो एक ही छड़ी है। शायद एक कोने को आप अहंकार कर सकते हैं, लेकिन इसी छड़ी में देखिए, इसका बिल्कुल विरोधी जो प्रकटीकरण है वो है डरना, शर्माना। ये तो बहुत ज्यादा घमंड है। और मैं ये कह सकता हूं पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि मैं भी पहले बहुत डरता था। मैं बताऊं क्या सोचता था? जब लोगों से मिलता था, मैं बता नहीं सकता था कि उनके नाम क्या है। मैं बात नहीं कर सकता था, मेरी जीभ मानो अटक जाती थी। अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकता था, और ये केवल इसलिए था क्योंकि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ये केवल खुद के बारे में सोचना था। डरना या शर्माना तो बहुत ज्यादा घमंड है। अगर आप कहें कि घमंड, तो खुद पर ध्यान देना। मैं कहूंगा कि ये मुख्य कारण है। मैं कहता हूं ये बुनियाद है। यानी अगर आप इस तरह से देखें कि केवल खुद पर गौर करने से संतोष होता है, आप सोचते आप इसी के कारण क्रोधित होते हैं। ये नहीं कि लोग आपके साथ में क्या करते हैं, लेकिन आप खुद के लिए कितने जीवित हैं, आप खुद से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। अगर आप सच में खुद के लिए ऐसे मरे हैं जैसे बाइबल कहती है कि हमें खुद के लिए मर जाना चाहिए, तो आप इस तरह से प्रत्युत्तर नहीं देते। आप किसी लाश को मेरे सामने रख सकते हैं, मैं उसे लात मार सकता हूं, उस पर थूक सकता हूं, यानी देखिए, वो किसी की भी लाश हो, उस लाश का अपमान करूं, उससे अनदेखा करूं, लेकिन अगर वो लाश है तो वो परवाह नहीं करेगी, क्योंकि वो मर चुकी है। बाइबल कहती है कि हमें खुद के स्वार्थ के लिए मर जाना है। जानते इस कारण आपको चोट लगती है जब लोग आपसे कुछ कहते हैं, आपको अनदेखा करते हैं, आप पर दोष लगाते हैं, बस इसलिए क्योंकि आप खुद के लिए बहुत जीवित हैं। आप दूसरों को नियंत्रण में नहीं रख सकते। आप जानते हैं, आप खुद के ऊपर में अपने अंदर नियंत्रण कर सकते हैं, जिसके कारण आप दूसरे लोगों को प्रत्युत्तर देते हैं, और वो है आपका खुद के ऊपर ध्यान देना। परमेश्वर स्वार्थ को नहीं मारेगा। और जब मैंने लोगों को इस तरह की शिक्षा दी, तो कुछ लोग मेरे सामने आए, कहा कि स्वार्थ को आप निकाल दें। मैं स्वार्थ को नहीं निकाल सकता। जब तक आप श्वास लेते हैं, आपका स्वार्थ होगा ही। लेकिन आप ये कर सकते हैं, आप उसके लिए मरना शुरू करें। आप रोमी 12 के जैसे निर्णय ले सकते हैं, जहां ये कहता है, इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आप खुद को देखकर कह सकते हैं, परमेश्वर, मैं खुद के जीवन पर राज्य करने से फिरता हूं। मैं खुद से नहीं, लेकिन पहले तुझसे प्रेम करूंगा। मैं परमेश्वर के राज्य को पहले स्थान पर रखूंगा, दूसरे लोगों का सम्मान करूंगा, उन्हें मुझसे बेहतर समझूंगा। यही तो फिलिपियों अध्याय 2 कहता है। हे परमेश्वर, मैं तुझे और दूसरे लोगों को हमेशा अपने सामने रखूंगा। आप खुद का इनकार करने लगे, आप निश्चय उस जगह पर कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे और आपको इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको दिखाए कि आप परमेश्वर से और दूसरे लोगों से प्रेम करें, खुद से न करें, और आप जान पाए कि सच्ची खुशी और सच्चा संतोष क्या होता है।